हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट की कंप्लीट थ्योरी दोस्तों करा देंगे, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1885 से लेकर दोस्तों 1947 तक जो आपका महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उसको हम पूरे डिटेल्स में दोस्तों आपको करा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बेहद हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इसमें हम उसी पॉइंट को ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में दोस्तों आने की संभावना है। जो जो दोस्तों आपके पेपर में आने की संभावना है, उस तमाम पॉइंट को हम इंक्लूड कर लिए हैं। तो पहले दोस्तों हम यहाँ से 1885 से लेकर दोस्तों हम 1947 तक के जितने भी आपके घटना घटे उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा। लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक की जो आपकी महत्वपूर्ण घटना घटी है उसको दोस्तों हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले 1885 में आपका क्या होता है, कांग्रेस की दोस्तों स्थापना। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना कब होता है दोस्तों, तो 1885 में। फुल डेट की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका फुल डेट हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 आपका हो जाएगा। और किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों आपका एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो कांग्रेस की स्थापना होती है वो आपका जिस स्थान पर होती है उसका नाम दोस्तों गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसका नाम रखता है क्या दोस्तों, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या रहता है दोस्तों, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम आता है। लेकिन दोस्तों इसको बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसको बदलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट कर दिया गया। ठीक है, किसके सुझाव पर दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनका नाम इंडियन नेशनल यूनियन से बदलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट कर दिया गया था। दादा भाई दोस्तों नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ हम यहाँ पे नोट में देख लेते हैं। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, ये दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है कि सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका विलियम वेडरवर्न के द्वारा ये दिया गया था। जो आपके कौन थे दोस्तों, वो एओ ह्यूम के वो जीवनीकार थे। विलियम वेडरवर्न जो थे दोस्तों आपका एओ ह्यूम के जीवनीकार थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है आपका सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। दोस्तों बहुत से आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दोस्तों किसने दिया था, तो ये दोस्तों किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को दोस्तों लाला लाजपत राय ने दिया था। और इस सिद्धांत को दोस्तों बताते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है वो डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, दोस्तों लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत को बताते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है वो डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है। और दोस्तों ये किस किताब के माध्यम से कहा था, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि नोट में दिया गया। ठीक है, नोट में लिखा गया लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में दोस्तों कहा था कि कांग्रेस जो है वो डॉक्ट्रिन के दिमाग का उपज है। तो ये भी आपका पूछ लिया जाता है कि यंग इंडिया दोस्तों बुक किसने लिखी थी, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि यंग इंडिया बुक का जो लिखने वाले थे उनका नाम था, पुस्तक किसकी, लाला लाजपत राय। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग को पॉइंट क्लियर हो चुका। अब दोस्तों हम 1885 में दोस्तों जब आपका कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस समय पब्लिक सपोर्ट क्या थी, ठीक है, उसको हम दोस्तों देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1885 पब्लिक सपोर्ट। ठीक है, तो जब दोस्तों 1885 की मीटिंग हुई थी तो उस समय आपका फर्स्ट मीटिंग में कितने लोग थे, तो दोस्तों आपका फर्स्ट मीटिंग में आपका 72 लोग थे। कितने लोग थे दोस्तों, 72 लोग थे, जिन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं, 72 बहादुर के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं सेकेंड मीटिंग की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, हम आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अब बढ़ते दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि जब सेकंड मीटिंग हुआ था, तो जब दोस्तों आपका कांग्रेस की सेकंड मीटिंग हुआ था तो उसमें कितने लोग थे, तो 434 लोग उसमें दोस्तों थे।
थर्ड मीटिंग जब हुआ था तो उसमें 607 से लेकर 612 लोग वहां पे उपस्थित थे। फोर्थ मीटिंग जब हुआ था तो उसमें आपका 1248 लोग वहां पे उपस्थित थे। ये दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को दोस्तों हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, लॉर्ड डॉफरी ने क्या दोस्तों बोला था? लॉर्ड डॉफरी ने दोस्तों बोला था कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी की संस्था कहा था। लॉर्ड डॉफरी ने दोस्तों कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी की संस्था कहा था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार और कई बार पूछा गया, तो इसीलिए आप लोग इसे नोट डाउन करते रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि लॉर्ड एलिगन सेकंड, जो लॉर्ड एलिगन सेकंड था उसने बोला था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है। क्या बोला था दोस्तों? कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है। ये किसने बोला था? तो लॉर्ड एलिगन सेकंड ने बोला था। इस टाइप के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आपके एग्जाम के लिए, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम दोस्तों देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कांग्रेस का सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कांग्रेस का जब सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ तो आपका कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1886 ईस्वी में आपका हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी आपके अध्यक्ष थे, जिनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको बोला जाता है, जैसे हम GOM शॉर्ट में लिखते हैं। अगला है दोस्तों, थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो थर्ड कॉन्फ्रेंस जो आपका मद्रास में हुआ था, और कब हुआ था? 1888 में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जिसके अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे कि फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो आपका हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था, और कब? 1888 में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले दोस्तों आपका इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि लॉर्ड डॉफरी ने दोस्तों सेकंड कॉन्फ्रेंस में गार्डन पार्टी दी थी। ठीक है, लॉर्ड डॉफरी जो था वह सेकंड कॉन्फ्रेंस जब आपका हुआ था, सेकंड कॉन्फ्रेंस, तो उसमें एक गार्डन पार्टी दी थी जिसमें आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये आप लोग नोट में याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे, और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। क्वेश्चन पूछे जाने की दोस्तों संभावना है कि लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे बार आपका शामिल हुए थे, और उसमें हिंदी में दोस्तों ये भाषण दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था? तो बॉम्बे अधिवेशन हो जाएगा, और कब था दोस्तों? 1889 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1890 के कोलकाता अधिवेशन में विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कौन थी? तो दोस्तों पहला स्नातक महिला जो थी आपकी कदम्बनी गांगुली थी। ठीक है, जिन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, ये आप लोग कहते हैं, जिसमें अध्यक्ष के कौन थे दोस्तों? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता आपके वहां के अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, उसमें अध्यक्ष कौन था? तो उसमें अध्यक्ष जो थे आपका रहीमतुल्लाह सयानी जो थे आपके कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम का गायन कब किया गया था? तो आपके 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। ठीक है, एक पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग नोट में दिया गया कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो हम रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे आपका विशन नारायण धर थे। ठीक है, विशन नारायण धर थे 1911 के कलकत्ता एक अधिवेशन में अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसमें पहली बार आपका राष्ट्रगान गाया गया था, तो राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में आपका गाया गया था, जिनके अध्यक्ष कौन थे? तो दो अध्यक्ष थे दोस्तों आपका विशन नारायण धर आपके अध्यक्ष थे।
अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में एओ ह्यूम को दोस्तों कांग्रेस की पिता की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि एओ ह्यूम को कांग्रेस की पिता की उपाधि कब दी गई थी? तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। अब बात आता है कि दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर, उसके दोस्तों अध्यक्ष थे 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारा क्लास 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, गरम पंथ। ठीक है, गरम पंथ के जो लोग नेता थे वो राजनीतिक में दोस्तों बदलाव लाना चाहते थे। क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों गरम पंथ के कौन कौन से नेता थे? तो लाल, बाल और पाल थे गरम पंथ के नेता। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, नोट में देखिए दोस्तों, गरम पंथियों की एक अन्य महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था अरविंद घोष। ये भी दोस्तों गरम दल के नेता थे। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, गरम पंथियों ने दोस्तों स्वराज की मांग की। जो गरम दल के नेता थे यानी लाल, बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन सभी नेताओं ने स्वराज की दोस्तों मांग की थी। नोट में यहाँ पे याद रखिएगा कि तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये दोस्तों 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में बोला था। कब बोला था दोस्तों? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक का ये दोस्तों स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्यमय नामक किताब को लिखा था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीता रहस्यमय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर कौन कौन से थे? तो उनके 2 न्यूज़पेपर थे, एक था केसरी और एक था मराठा। दोस्तों जो आपका केसरी था वो आपका मराठी भाषा में अवेलेबल था और जो आपका मराठा था वो आपका इंग्लिश भाषा में दोस्तों अवेलेबल था। अगला पॉइंट है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि लाला लाजपत राय का किताब कौन कौन सा, बुक कौन कौन सा है? तो यंग इंडिया इनका लाला लाजपत राय का बुक है और न्यूज़पेपर की दोस्तों बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया इनका न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट में यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो किनको? लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तिलक एक ऐसे नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं हुए थे। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा नेता था जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कभी निर्वाचित नहीं हुआ था? तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस की शक्ति को कम करने के लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है बंगाल के विभाजन पे कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। ठीक है, वहां पे घोषणा कर दिया। किसने दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इसके बाद पॉइंट है कि बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने क्या? प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया। जब दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो उस समय जब आंदोलन हो रहा था तो सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का दोस्तों वहां पे बहाना बना लिया। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखिएगा नोट में, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने ही दिया था। बांटो और शासन करो। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। एक और पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और दोस्तों पूछे जाता है, जो स्टेटमेंट है कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत से जाने से पहले कांग्रेस को मरता हुआ देखूं। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन का दोस्तों स्टेटमेंट है। ये दोस्तों इंपोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन? ये दोस्तों आपका VVI है जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का राज्य सचिव कौन था? तो उसका जो सचिव था हर्बर्ट रिजले था। तो इसका स्टेटमेंट क्या था? बंगाल जो है एक संयुक्त शक्ति है, विभाजन के बाद बंगाल कमजोर होगा। दोस्तों ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपका हर्बर्ट रिजले का स्टेटमेंट है कि संयुक्त बंगाल जो है एक शक्ति है और विभाजन बंगाल जो है वो एक कमजोर होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन दोस्तों प्रारंभ किया गया।
तो आपका बंग भंग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को। कहां पे? तो टाउन हॉल कलकत्ता से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। ये स्टेटमेंट आपका तक पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर आपका राखी दिवस को मनाया गया था। तो दोस्तों ये था कुछ आपका 1885 से लेकर 1905 तक के महत्वपूर्ण घटनाएं और इम्पोर्टेंस पॉइंट। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में 1905 से लेकर 1920 तक के जो आपके इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं उसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, हम आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड डेली करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।